हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। एन्नौर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। और वही कहेगा कि मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में है, कर्नाटक में हो जाएगा। और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और वही कहेगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वही कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। आगे देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बर्लिन के दीवार को किस वर्ष गिराया गया। बर्लिन के दीवार को 1989 में गिराया गया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। वही ओजोन परत को क्षरण के रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। और वन संरक्षण लागू हुआ था 1980 में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय थी साइना नेहवाल। और वही कहेगा ज्वाला गुट्टा और पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो ये भी बैडमिंटन ही खेलती हैं। और टेनिस खेलती हैं सानिया मिर्जा। आगे देख लेते हैं। 5 नंबर हो जाएगा, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन हुआ था 2010 में। और कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत हुआ था 1930 में और ये कनाडा में हुआ था। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और योजना आयोग को बंद करके उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। आरटीआई लागू किया गया था भारत में 2005 में पहली बार लागू हुआ था। और राज्य कहेगा तो राजस्थान में। थार मरुस्थल किस राज्य में है। थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के गठन हुआ था 1960 में, 1 मई 1960 में। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं दिखाएगा तो वीडियो क्वालिटी जाके कम से कम 360 कर लीजिए या 480। आगे देखते हैं। 7 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। असहयोग आंदोलन चोरा चोरी घटना के कारण बंद कर दिया गया था। चोरा चोरी का घटना कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। व्यक्तिगत आंदोलन कहेगा तो उसकी शुरुआत हुई थी 1940 में। और इसमें पहला व्यक्ति चुने गए थे विनोबा भावे और दूसरा कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की। राष्ट्रीय गीत की रचना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान कहा जाएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, या टैगोर या ठाकुर। यामा पुस्तक के लेखक कहेगा तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। वही कहेगा कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई और विश्व तंबाकू दिवस 31 मई। आगे देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में। और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था, 2010 में। और रुपये के चिन्ह जो आर है ये किसने दिया था, आईआईटी मुंबई के विद्यार्थी थे उदय कुमार। कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। वही जोग या गोडसापा भी कहेगा तो शरावती नदी पे कर्नाटक में ही स्थित है। हंगकोल जलप्रपात कहेगा तो तमिलनाडु में है। आगे देख लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। और वही कहेगा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में।
संयुक्त राष्ट्र संघ के कहेगा मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और 1945 में ही भारत इसका सदस्य बन गया था। मिस्र की राजधानी कहेगा तो काहिरा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। गठन कहेगा था 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। आगे देखेंगे WHO के कहेगा स्थापना तो 1948 में, मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कहेगा कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 में। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह कहेगा तो गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है, 65 वर्ष। और न्यायाधीश के भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कहेगा दोनों का सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 वर्ष है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी जो रेगिस्तान है ये सबसे ठंडा रेगिस्तान है विश्व का, जिसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं, और ये मंगोलिया में है। और विश्व का शुष्क सबसे कहेगा बड़ा कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, अटकामा, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा, और सबसे बड़ा शीत कहेगा मरुस्थल तो हो जाएगा गोबी, जो कि मंगोलिया में है। और सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा अटकामा, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। वही धोने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है। चंद्रशेखर सीमा को द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। और एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की खोज किए थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका कहेगा गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। आगे देख लेते हैं, वही कहेगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में हुआ मुख्यालय हो जाएगा। और गठन कहेगा तो 1944 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दाब किस पर निर्भर करता है। दाब जो है बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, और ये 1919 में शुरू हुआ था। केसरी पत्रिका के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि मराठा भाषा में प्रकाशन हो रहा था। लाला लाजपत राय की पत्रिका या समाचार पत्र का नाम है पंजाबी। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और लियाकत अली जो थे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, और ये लाल कुर्ती दल के स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिडोल ने अशांति का जनक कहा था। आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारत का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में उल्लेख है। और राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 155 में है, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। और भारत के एक प्रधानमंत्री होगा, या प्रधानमंत्री का पद कहेगा तो अनुच्छेद 75 में है। सबसे चमकीला तारा कहेगा तो इसमें हो जाएगा साइरस। और सूर्य के बाद कहेगा कि सबसे नज़दीकी कौन सा तारा है, तो इसमें हो जाएगा परकिस्मा सेंचुरी। 26 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। और वही नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
ग्रेनाइट किसका अपरूप है? ग्रेनाइट जो है कार्बन का अपरूप है और ये अग्नेय चट्टान का उत्पादन है, यानी कि ग्रेनाइट जो चट्टान है अग्नेय चट्टान से उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। वही कहेगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हो जाएगा 1945। शिमला सम्मेलन हो जाएगा 1945, शिमला समझौता हो जाएगा 1972। शिमला समझौता हो जाएगा 1972 और शिमला सम्मेलन कहेगा तो 1945 हो जाएगा। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कहेगा स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और वही कहेगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस रिसाव हुआ था 1984 में हुआ था। और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और ये 1973 से मनाया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस कहेगा तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कहेगा तो 9 नवंबर और गुजरात स्थापना दिवस 1 मई। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और पहला भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था और पहली बार लागू हुआ राजस्थान में। आगे देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और उससे अधिक कहेगा तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन को कहते हैं कर्क रोग विज्ञान और इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन्कोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। आगे हो जाएगा 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी और ये कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में बनी थी। वही भारतीय लगा देगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो इसमें हो जाएगा सरोजिनी नायडू और ये कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ में पहली अध्यक्ष बनी थी और वही इंदिरा गांधी कहेगा तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और ये पहली बार 1966 में बनी थी। कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? कांडला जो बंदरगाह है ये ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात के कच्छ के रण यानी कि खाड़ी में स्थित है। आगे देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था और ये कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा माहे और सेशेल्स जो है हिंद महासागर में स्थित है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर है, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगा सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में स्थित है। और विश्व का सबसे गहरा झील हो जाता है बैकाल झील जो कि रूस में है। और हनीमून लेक के नाम से टिकटिका झील को जाना जाता है। और कैस्पियन सागर जो झील है सबसे बड़ा झील है और विश्व का सबसे बड़ा झील है ये। ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है अग्नेय सेल का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत संस्था के संपादक थे या संस्थापक विनय सावरकर और इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना किए थे 1904 में। विनय सावरकर, इन्हें विनय दामोदर सावरकर भी कहा जाता है, बीडी सावरकर। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा में सीट कहेगा तो 31 हो जाएगा और लोकसभा की सीट है 80 और विधानसभा का हो जाएगा 403। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट है 31, लोकसभा का हो जाएगा 80 और विधानसभा के 403।
आगे देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है और जिसकी स्थापना किए थे नरेंद्र कंपानी ने। अपवर्तन के कारण बाल्टी में भरे पानी उसमें सिक्का जो है कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। प्रथम कार्बन निगेटिव देश कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, भूटान। भूटान जो है प्रथम कार्बन निगेटिव देश है। और उगते सूर्य के देश कहते हैं जापान को। आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक के संस्थापक हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग और इन्होंने फेसबुक की स्थापना किए थे 2004 में। लैरी पेज और सर्जरी बिन ने गूगल की स्थापना किए थे 1998 में। टिम बर्नर्स-ली ने www की स्थापना किए थे 1989 में और जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। मलेशिया का हो जाएगा सेकप तरकव और श्रीलंका का हो जाएगा वॉलीबॉल। पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वही कहेगा सूर्य के पलायन वेग हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे 8 नंबर है, भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1986 में। वही वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ था, 1972 में। और केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा 1986, वन जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 और केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980। सेबी के गठन हुआ था 1988 में और सेबी का वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। और ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है, ये स्थित है वेटिकन सिटी में। और एफिल टावर कहेगा तो पेरिस में स्थित है। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कहेगा 1905 में पारित किया गया था, यानी कि रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1950 हो जाएगा। भारतीय रेलवे अधिनियम कब लागू हुआ था, 1890 में। भारतीय रेलवे अधिनियम कहेगा था 1890 और भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कहेगा तो 1905। और बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उसको रद्द किया गया था 1911 में। आगे देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र से सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहेगा या मुख्य न्यायाधीश कहेगा, इनका सेवानिवृत्ति का उम्र है 65 वर्ष। और वही माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप जो है असम में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं। रेडियो संचार सुनने के लिए माध्यम ये संचार जो है आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं और क्षोभ मंडल में जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में होती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, किसी भी ग्राम पंचायत के भंग होने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर। भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं। भारत के 9 राज्य कहेगा समुद्र तट के किनारे हैं और हिमालय से सटे राज्यों की संख्या है 10। भारत के कितने केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे अवस्थित हैं। समुद्र तट के किनारे कहेगा केंद्र शासित राज्य तो इसमें हो जाएंगे 4। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में। और वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया था जिसका लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सीट हैं। बिहार राज्य में लोकसभा कहेगा तो 40 सीट हो जाएगा। राज्यसभा का सीट है 16 और विधानसभा का हो जाएगा 243। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट हो जाएगा 80 और राज्यसभा का कहेगा तो 31 और विधानसभा के 403। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकार्णिका और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और महात्मा गांधी के माता का नाम कहेगा तो पुतलीबाई हो जाएगा।
भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारतीय संघ का कार्यपालिका का प्रधान हो जाएंगे राष्ट्रपति। वही भारतीय संघ का वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और राज्य के कहेगा कार्यपालिका के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल। और वास्तविक लगा देगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। और वास्तविक लगाएगा तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और राज्य में कहेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य में हो जाएंगे मुख्यमंत्री। इंटरनेट के संस्थापक कौन है? इंटरनेट के संस्थापक हो जाएंगे लैरी पेज और सर्जरी ब्रेन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक हो जाएंगे वही लैरी पेज और सर्जरी ब्रेन। और इंटरनेट का भी है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था 1953 में और इसे लागू किया गया था 1956 में। आंध्र प्रदेश जो राज्य है पुनर्गठन आयोग के तहत पहली बार भाषा के आधारित पर गठन वाला राज्य है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। और एनडीसी के गठन हुआ था 1952 में, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952 को। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, अमेजन के संस्थापक कौन है? अमेजन के संस्थापक हो जाएंगे जेफ बेजोस। और वही कहेगा www का स्थापना किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। और वही कहेगा गूगल के तो लैरी पेज, सर्जरी भी हो जाएगा। और फेसबुक के हो जाएंगे मार्क जुकेनबर्ग। तोरह किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं? तोरह कहेगा तो यहूदी का धार्मिक ग्रंथ है और इनका पूजा स्थल को कहते हैं सिनेगोग। वही इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे कुरान। और ईसाई के धार्मिक ग्रंथ कहेगा तो बाइबिल हो जाएगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेल का शुभंकर हो जाएंगे भोलू हाथी। भोलू हाथी। और भारतीय रेल की स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। पहली बार 16 अप्रैल 1853 में। और पहली बार चला था 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच। गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? गूगल का स्थापना किया गया था 1998 में। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 1995 में। और फेसबुक की शुरुआत करेगा तो 2004 में। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान था आगरा में। और कह देगा क्वेश्चन में कि इलाहाबाद का किला, आगरा का किला और लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला, लाहौर के किला और इलाहाबाद के किला कहेगा तो अकबर ने बनवाए थे। और अकबर कहेगा कि समाधि कहाँ है? तो सिकंदरा में है। माउंट सेंट हेलेस सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? और माउंट सेंट हेलेस कहेगा तो अमेरिका में है। और सुकराजीमा कहेगा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो जापान का है। और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे देख लेते हैं 34 नंबर है, लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे? लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा के लिए 3 और लोकसभा के लिए दिल्ली से 7। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किया गया था 1969 में। और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 में। और बीएसएफ का यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था 1965 में। बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और बृहदेश्वर का मंदिर की स्थापना किए थे राजराज चोल ने। इंटरनेट की स्थापना कब किया गया? इंटरनेट की स्थापना किया गया था 1989 में और भारत में हुआ था 1995 में। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क में स्थित होता है। और कहेगा कि खाद्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे?
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में और इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय दिवस मनाया जाता है और गए थे 1893 में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।